हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order greater than or equal to 2. Then adjoint of A is the transpose of the matrix then adjoint of A is the transpose of the matrix obtained by replacing the elements of determinant of A by their cofactors. सपोज ए क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 और मोर देन 2 हो। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा? हम लोग एक मैट्रिक्स पहले ऑब्टेंड करेंगे और ये मैट्रिक्स ऑब्टेंड कैसे करना है आपको? बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय देयर कोफैक्टर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए से जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा उसके सारे एलिमेंट के प्लेस पे उसका कोफैक्टर लिखना है और उससे जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए। मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेट ए be a square matrix of order n by n, suppose 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 square matrix whose elements are given by aij। मैट्रिक्स A का एलिमेंट क्या था? aij। then adjoint of A is the transpose. Adjoint of A is the transpose of the matrix whose elements are aij, where aij equals to cofactor of aij in determinant of A। तो ये किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। एडजॉइंट का एक प्रॉपर्टी भी है, वो भी पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एडजॉइंट फाइंड कैसे करेंगे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then A into adjoint of A equals to adjoint of A into A, and each equals to determinant of A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ भी हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय करेंगे। अब हम देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कैसे करेंगे।
एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं. सपोज मैट्रिक्स ए गिवन 3 5 -1 7. ये मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका एडजॉइंट हमको फाइंड करना है. अगर हम लोग ये फाइंड कर लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट 3 -1 5 एंड 7. अब सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जितना भी एलिमेंट्स हैं सब का कोफैक्टर फाइंड करना होगा. तो हम लोग इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं. a 1 1, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड इन द फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो गया, आएगा यहाँ पे 7. ये इस एलिमेंट का माइनर होगा 7. कोफैक्टर फाइंड करना है तो कोफैक्टर के लिए इसको प्लस या माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है. और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था 1 + 1 2 और 2 इवन है तो इसको प्लस से ही मल्टीप्लाई करना है तो 7 ही रहेगा. उसी तरह अगर हम फाइंड करें a 1 2 तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड हो जाएगा, -1 आएगा, -1 आएगा. उसके बाद 1 + 2 3 ऑड, तो फिर -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 होगा. a 2 1, इसके लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा तो 5 आएगा एंड 2 + 1 3 ऑड -5 लेंगे. a 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइट 3 तो कोफैक्टर भी इसका 3 होगा. अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए फाइंड करेंगे. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एलिमेंट्स को रिप्लेस करना होगा बाय देयर कोफैक्टर्स. जितना भी एलिमेंट है यहाँ पे उसके प्लेस पे उसके कोफैक्टर को लिखना है. तो दिस इज एलिमेंट a11 एंड इट्स कोफैक्टर इज 7. a12 कोफैक्टर इज 1. a21 कोफैक्टर -5. a22 कोफैक्टर 3. ये मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट ऑफ ए होता है. तो ट्रांसपोज इसका फाइंड कर लो, रोज कॉलम इंटरचेंज. फर्स्ट रो एलिमेंट 7 1 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एलिमेंट्स -5 एंड 3, इसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे -5 एंड 3. तो गिवन मैट्रिक्स था 3 5 -1 7 और एडजॉइंट ऑफ ए आया 7 -5 1 एंड 3. ये मेरा आंसर होगा. यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था 2. तो सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ पे मिल रहा. 3 एंड 7 जो डायगोनल एलिमेंट्स था वो इंटरचेंज हो गया. 3 7 था और यहाँ एडजॉइंट में क्या आया 7 एंड 3. उसके बाद अदर एलिमेंट्स 5 एंड -1 था, इसका पोजीशन सेम है बस साइन डिफरेंट है. +5 था तो यहाँ पे -5 आया, यहाँ -1 था तो यहाँ पे +1 हो गया. डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गया, अदर एलिमेंट्स का साइन डिफरेंट हो गया. ऐसा सिर्फ सेकेंड ऑर्डर में ही होता है. इसी तरह अगर हम कोई मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर भी गिवन होता तो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा. नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अपने लास्ट वीडियो में
हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड कर चुके थे। वहाँ पे मेथड जो अप्लाई हुआ था स्टूडेंट वो क्या था, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। उस मेथड से किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड किया था। एक और भी मेथड है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स फाइंड करना हो, ए इन्वर्स, तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस फॉर्मूला से भी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि आपको करना क्या होगा, गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना होगा, उसके बाद उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना होगा और उन दोनों को डिवाइड करना होगा। इससे उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाएगा। इसके लिए एक कंडीशन यहाँ पे ये अप्लाई हम कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 हो जाए तो ए इन्वर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जितना भी स्क्वायर मैट्रिसेस हो सबका इन्वर्स हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। हम इन्वर्स उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो आता हो। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो आए तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है और वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले। नंबर 1, if A into B is equal to A into C. Suppose 3 matrices given such that A into B is equal to A into C. Then B is equal to C. मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, A और A को कैंसल आउट कर रहे हैं। इसके लिए हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी एक कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब कि अगर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर हो, तभी इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू ए सी विल इम्प्लाई बी इज़ इक्वल टू सी। अदरवाइज हम मैट्रिक्स ए को एलिमिनेट नहीं कर सकते। सिमिलरली इफ बी ए इज इक्वल टू सी ए देन बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे हम लोग क्या किए, मैट्रिक्स ए को दोनों साइड से कैंसल आउट किए। ठीक है, दिस इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड दिस इज राइट कैंसिलेशन लॉ। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट से मैट्रिक्स ए को कैंसिल आउट किए और यहाँ पे राइट से मैट्रिक्स ए को कैंसिल आउट किए। हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं कि मैट्रिक्स ए को हम लेफ्ट में कैंसिल करें और मैट्रिक्स ए को राइट में कैंसिल करें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और कैंसिल भी तभी होगा जिस मैट्रिक्स को हम कैंसिल आउट कर रहे हैं उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी कैंसिल होता है, अदरवाइज कैंसिल नहीं हो पाएगा। थर्ड, if A and B are invertible square matrices of the same order, जब भी हम बोले A is invertible, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, if A and B are invertible square matrices, that is determinant of A not equal to 0 and determinant of B not equal to 0, then A into B is also invertible। अगर A इन्वर्टिबल हो
बी भी इन्वर्टिबल हो, तो ए इंटू बी जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका वो भी इन्वर्टिबल होगा, एंड इनवर्स ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. Inverse of A into B equals to B inverse into A inverse. This is reversal law of inverse. जिस तरह से reversal law of transpose भी था, transpose of A into B equals to B transpose into A transpose, सेम वे में ये फॉर्मूला भी है. इनवर्स ऑफ A into B equals to B inverse into A inverse. ऑर्डर यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लेना होगा आपको. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, inverse of transpose of A. Inverse of transpose of A equals to transpose of inverse of A. अगर हम इन्वर्स फाइंड करें ट्रांसपोज ऑफ ए का, या फिर हम ट्रांसपोज फाइंड करें इनवर्स ऑफ ए का, दोनों का वैल्यू सेम आएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर n, if A is a non-singular matrix of order n, then determinant of adjoint of A is equal to determinant of A to the power n minus 1. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा, बहुत सारा क्वेश्चन में इसका यूज़ आएगा. देखो ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, एन. अगर फाइंड करना हो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे और उस एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, इससे मेरा आंसर आ जाएगा. लेकिन एडजॉइंट अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सारा एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, देन ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, उससे डिटर्मिनेंट, उससे हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए के बाद हमको फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, तब ये इवैल्यूएट होगा. तो मेरे पास एक इजी वे है इसी का वैल्यू को फाइंड करने का. करना क्या होगा आपको, जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लो, और मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n है तो इस पे हम लोग पावर रेज करेंगे n-1. सपोज इफ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2 3-1. अगर ऑर्डर n हो तो पावर आपको लेना होगा n-1. अब एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, without computing adjoint of A, without computing adjoint of A, find determinant of adjoint of A. If matrix A is given -3 0 0 5 2 0 7 -1 1, ये मैट्रिक्स ए गिवन है
हमको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। पर एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट नहीं करना है आपको, सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का, विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ऑफ ए। तो अभी जो प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे उसको यूज़ करना होगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, वेयर n इज़ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। इससे डिटर्मिनेंट क्या फॉर्म होगा, डिटर्मिनेंट -3 0 0 5 2 0 7 -1 1, ये डिटर्मिनेंट इससे कंस्ट्रक्ट होगा। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम एक्सपैंड करेंगे किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से। बेस्ट ऑप्शन मेरे पास क्या होगा, एक्सपैंडिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसमें 2 ज़ीरोज़ मेरे पास है। तो फर्स्ट कॉलम से हम इसको एक्सपैंड करते हैं। सबसे पहले -3 आएगा, और जब -3 लेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 0 -1 एंड 1, 2 0 -1 एंड 1। नेक्स्ट एलिमेंट 0 वैल्यू 0, नेक्स्ट एलिमेंट 0 वैल्यू 0। तो और कुछ भी लेने का ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफाई करते हैं, -3, अब इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर लो, 2 × 1 2 माइनस दिस इंटू दिस 0, तो वैल्यू मेरा -6। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, और n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 3/3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था -6 टू द पावर 3 - 1 2, देन आंसर इज 36। Next question is, when if matrix A is cos alpha, sin alpha 0, minus sin alpha, cos alpha 0 0 0 1, then verify that A into adjoint of A equals to determinant of A into identity of order 3। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। ये तो ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी। इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है गिवन मैट्रिक्स A के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग LHS और RHS दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, और ये प्रूव करेंगे, ये शो करेंगे कि बोथ आर इक्वल। अगर हम LHS को सॉल्व करें तो सबसे पहले मेरे को एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना होगा, और एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के लिए सारा एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना होगा। तो कोफैक्टर फाइंड करते हैं, A11 A11 के लिए स्टूडेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड। रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉस एल्फा 0 0 एंड 1, ये डिटर्मिनेंट मिलेगा हमको, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो कॉस एल्फा इंटू 1 कॉस एल्फा माइनस 0 कॉस एल्फा। उसके बाद 1 + 1 2 इवन साइन प्लस होगा। उसी तरह अब हम फाइंड करते हैं A12, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड हो जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स साइन अल्फा 0 0 1, तो साइन अल्फा -0 साइन अल्फा, बट 1 + 2 3 ऑड, माइनस से मल्टीप्लाई। उसी तरह हम फाइंड करेंगे A13, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइट 0 -0 0 ओनली,
A21, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, आएगा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये ऑड है तो माइनस से मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा। A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइट, तो कॉस अल्फ़ा माइनस ज़ीरो कॉस अल्फ़ा। A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइट, ये हाइट हो गया और ये हाइट हो गया, तो दिस इंटू दिस ज़ीरो। A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइट, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो। A32, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम हाइट हो जाएगा, तो यहाँ भी ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो आएगा। A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइट, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि 1 होगा, तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है। तो जितना भी एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन था सबका कोफैक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए फाइंड करेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, दैट इज कोफैक्टर ऑफ ए। तो इसके लिए क्या करना होगा, एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना होगा, एलिमेंट के प्लेस पे कोफैक्टर लिखना है स्टूडेंट। तो कोफैक्टर ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुका है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ज़ीरो, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ज़ीरो, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ज़ीरो 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 एंड 1, ये था कोफैक्टर मैट्रिक्स। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कर लो, रोज और कॉलम को इंटरचेंज। तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ज़ीरो, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ज़ीरो 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 1। एडजॉइंट ऑफ ए मिल चुका है। अब हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS था मेरा A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स A गिवन था कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ज़ीरो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ज़ीरो 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 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट हो चुका है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ज़ीरो, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ज़ीरो 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 1। अब ये टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो देखो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ज़ीरो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस ज़ीरो, तो ज़ीरो आएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ज़ीरो 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 ज़ीरो। उसी तरह अब हम फाइंड मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो आ रहा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ज़ीरो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ज़ीरो आ रहा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ज़ीरो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ज़ीरो, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 आ रहा। ये है LHS का वैल्यू।
जो कि क्या आया 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3। ये था LHS। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, RHS सॉल्व करेंगे। RHS था डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I3, ये था RHS। तो चलो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A है डिटर्मिनेंट कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1। मैट्रिक्स ए जो गिवन था उससे डिटर्मिनेंट ए कंस्ट्रक्ट हुआ। गिवन मैट्रिक्स ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने कंस्ट्रक्ट किया। अब इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं। एक्सपेंशन इसका हम थर्ड कॉलम से कर सकते हैं या थर्ड रो से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही 2 ज़ीरोज़ है मेरे पास। थर्ड कॉलम से करते हैं। साइन क्या लेना होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 लेंगे। जब प्लस 1 लेंगे तो थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये आएगा। अब डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर लो। कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1। तो RHS था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू I3, 1 इंटू I3 ओनली। और LHS भी मेरा आया था I3। हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, if matrix A is 2 1 3 2, then verify that A square minus 4A plus identity equals to null matrix. Hence find A इनवर्स। मैट्रिक्स A यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले वेरीफाई करना है A स्क्वायर माइनस 4A प्लस I इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको वेरीफाई करना है गिवन मैट्रिक्स A के लिए। तो स्टूडेंट हम लोग LHS सॉल्व करते हैं। A स्क्वायर माइनस 4A प्लस आइडेंटिटी। तो A स्क्वायर क्या होगा, A इंटू A, 2 1 3 2 इंटू 2 1 3 2 माइनस 4A 2 1 3 2 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 1 0 0 1। अब क्या करना है, ये 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, तो इसका प्रोडक्ट मैट्रिक्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इस मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 स्केलर है, सारा एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दिस मैट्रिक्स। उसके बाद इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट, फिर इसको ऐड करना है। जब ये सारा कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे स्टूडेंट, तो आएगा मेरे पास एक मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या रहेगा, 0 0 0 0। और यही प्रूव करना था।
दिस इज नल मैट्रिक्स। वेरीफाई हो गया। हेंस फाइंड ए इनवर्स। जो मैट्रिक्स ए गिवन था उस मैट्रिक्स का इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लें, तो उससे ए इनवर्स तो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। लेकिन आपको उस वे से ए इनवर्स नहीं फाइंड करना है। अभी हमने जो प्रूफ किया, जो वेरीफाई किया, उसको यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट, अभी हमने क्या वेरीफाई किया था, a² - 4a प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये हमने वेरीफाई किया था अभी। ये 2 मैट्रिसेस से हम मैट्रिक्स ए को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे ए आएगा, और 4a से 4 × a से अगर हम a कॉमन ले लेंगे, देखो a क्या है, मैट्रिक्स, और उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से, तो सारा एलिमेंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है और इसका वैल्यू क्या होगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो 4 × a क्या है, एक मैट्रिक्स है। अगर उससे हम मैट्रिक्स ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी रिमेनिंग जो टर्म होगा, रिमेनिंग जो उसका फैक्टर होगा, वो भी एक मैट्रिक्स होगा। हम यहाँ पे सिर्फ 4 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 इज़ नॉट अ मैट्रिक्स, इसको 4i लिखना होगा। आइडेंटिटी 4 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इक्वल टू आई था, इसको हम लोग RHS में ले आते हैं तो -i। अब देखो सिंप्लीफाई ए इनवर्स फाइंड करते टाइम आपको ध्यान में क्या रखना है, RHS जो मेरा होगा वो सिर्फ i होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे -i है, हम LHS और RHS दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a × जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4i माइनस है, और इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +i हो जाएगा। क्या मिला, a × 4i - a इज इक्वल टू i। अपने लास्ट वीडियो में हम एक फॉर्मूला आपको बताए थे, और वो फॉर्मूला क्या था, इफ़ a × b इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन b इज इक्वल टू ए इनवर्स। यही डेफिनेशन था ए इनवर्स का। ए कोई मैट्रिक्स है, उसको किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करें, और अगर उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ए को जिस मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई किया था वो मैट्रिक्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए। ये डेफिनेशन था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, मैट्रिक्स ए को अगर हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू आइडेंटिटी आएगा। तो मैट्रिक्स ए को जिससे मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आए वो मैट्रिक्स ही क्या होगा, ए इनवर्स। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 4i - a। ए इनवर्स फाइंड करना था, ए इनवर्स का वैल्यू इतना ही होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 × i लेना है आपको 1001, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी भी लेना है, माइनस मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए गिवन था और गिवन मैट्रिक्स ए क्या था, 2 1 3 2। सिंप्लीफाई कर लो, इस मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई, सारा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, 4 0 0 4 माइनस मैट्रिक्स 2 1 3 2। अब ये 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट, 4 - 2 2, 0 - 3 -3, 0 - 1 -1, 4 - 2 2। ए इनवर्स ये मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ A into matrix 5 - 1 3 - 2
इक्वल्स टू मैट्रिक्स 14 7 7 7। एक मैट्रिक्स ए फाइंड करना है आपको, जिसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट इतना आए। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मेथड ऑफ इन्वर्स। इसको मैट्रिक्स बी कंसिडर कर लेते हैं, इसको मैट्रिक्स सी कंसिडर कर लेते हैं। तो गिवन ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। हमको मैट्रिक्स ए फाइंड करना है। हम LHS और RHS दोनों साइड को क्या करते हैं, मैट्रिक्स बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, RHS और LHS दोनों साइड हम क्या किए, बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करती हैं, और बी इन्वर्स जो है वो पोस्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में हम मल्टीप्लाई किए हैं। अब जैसा कि हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो एसोसिएटिविटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आएगा ए इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू सी बी इन्वर्स। अब देखो ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ए कोई भी मैट्रिक्स हो तो बी इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, ए आई इज इक्वल टू सी इंटू बी इन्वर्स। और ये भी प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ए इंटू आई इज इक्वल टू ए। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी इंटू बी इन्वर्स। मैट्रिक्स ए फाइंड करना था, मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या आएगा, सी इंटू बी इन्वर्स। तो यहाँ पे देखो बी तो ये मैट्रिक्स था, हमको इसका इन्वर्स फाइंड करना होगा और उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। अब देखो बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 5 -1 3 -2, तो -10 -3 -10 +3, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मिला -7। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए पहले कोफैक्टर ऑफ बी फाइंड करेंगे, B11 B12 B21 B22। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ बी, फिर कोफैक्टर ऑफ बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी मिलेगा। तो वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद एडजॉइंट ऑफ बी आने वाला है -2 -3 1 एंड 5। सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स आएगा एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, अब बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी -7 था इंटू एडजॉइंट ऑफ बी -2 1 -3 एंड 5। मैट्रिक्स ए फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज सी इज दिस मैट्रिक्स इंटू बी था ये मैट्रिक्स, -1/7 एक रियल नंबर है, इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं -1/7 इंटू -2 1 -3 एंड 5। अब क्या करना होगा, ये 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स को इस -1/7 से मल्टीप्लाई करना है, तो सारा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वही मैट्रिक्स ए का वैल्यू होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में यूज़ करेंगे।